सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की हमारी यह क्लास है पाठ 16 पानी रे पानी, जिसका कि हम भाग 2 करने जा रहे हैं। पिछले कल हमने इसका भाग 1 पढ़ा था, तो आज शुरू करते हैं भाग 2। भाग 2 में जाने से पहले हमने जो पिछले कल पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पाठ का नाम आ गया पानी रे पानी। अभी तक हमने पढ़ा पानी हम हर काम में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं, जैसे यह कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है। भूगोल की किताब में जल चक्र के बारे में बताया जाता है। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर वर्षा होती है। वर्षा का जल समुद्र में वापस मिलकर जल चक्र की प्रक्रिया को पूरा करता है। हमारे घरों में, स्कूल में, दफ्तरों में, कारखानों आदि में नलों के माध्यम से पानी आता है, और मुसीबत यह है कि इन नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। कभी देर रात में आता है तो कभी सुबह सुबह आता है। पानी की आवश्यकता तो सभी को है, अतः लोग नींद की परवाह किए बिना बाल्टियाँ, बर्तन, घड़े आदि लेकर नलों पर इकट्ठे हो जाते हैं। कभी कभी पानी को लेकर लोगों में आपस में तकरार भी हो जाती है। इन्हीं झगड़ों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है और आसपास के घरों का हक छिन जाता है। पानी की दिक्कत से बचने के लिए अब ज़्यादातर घर यही करने लगे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो था जो हमने पिछले कल पढ़ा। अब हम चलते हैं आज की क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे इस पाठ को इससे आगे, जिसका नाम है भाग 2। तो अभी तक हमने इसमें देखा था कि लोग घरों में मोटर लगवा लेते हैं, जो कि दूसरों के हक छीनने वाली बात है। लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। तो यही बात है, जब किसी एक घर में मोटर लग जाती है तो साथ वाले घर उनकी देख रेख में वो भी ऐसा ही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। ऐसा करने से पानी की कमी और बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों को बिल्कुल भी पानी नहीं मिलेगा तो उसकी डिमांड और बढ़ जाएगी। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। और अगर हम शहरों की बात करें तो वहाँ पे अब जैसे और चीज़ें दूध मिल्क बिकता है, वैसे ही पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव, शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। तो बच्चों, यह बात हर जगह की है। ऐसा नहीं है कि किसी एक शहर की बात है या राजधानी की बात है। यह बड़े बड़े शहरों में भी यह एक भयानक रूप लेती जा रही है। ये जो पानी की समस्या है, यह बहुत ही विकराल रूप ले रही है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है, और कई ऐसी जगह है जहाँ पानी की बहुत कमी हो जाती है, जिसको हम अकाल बोलते हैं। अकाल है कि हमें दूर दूर तक पानी नहीं मिलता। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। तो बच्चों, ये गर्मी की बात है जो कि पानी की बहुत कमी हो जाती है। अब इसके विपरीत अगर हम बरसात की बात करेंगे, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लोग सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर भी पानी भर जाता है। ये बरसात की बात है। बहुत बारिश हो जाती है, कई जगह बाढ़ आती है, जिससे हर जगह पे पानी ही पानी हो जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ ना गांव को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। तो बच्चों, बरसात में जब बहुत बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ होता है जब बहुत सारा पानी इकट्ठा
हो जाता है और वो गांव को डुबो देता है। शहरों में भी बहुत सा पानी खड़ा हो जाता है। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। जब बाढ़ आती है तो वहाँ सड़कें भी बह जाती है, छोटे मोटे घर होते हैं, लोगों की गाड़ियाँ, लोग बह जाते हैं, पशु बह जाते हैं। बहुत नुकसान जो है होता है इस बाढ़ से। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो इन दोनों बातों से हमने बच्चों यह सीखा कि अगर पानी बहुत कम हो गया तो भी हमें बहुत बड़ी समस्या हो गई है, अगर पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो भी बहुत ज़्यादा समस्या है। और यहाँ पे इसको अकाल किसको, जब पानी की बहुत कमी हो गई, और बाढ़ जिससे पानी की बहुत ज़्यादा पानी ही पानी हो गया है। इन दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू माना हुआ है कि एक ही सिक्का है, एक साइड अगर अकाल है तो दूसरे सिक्के की साइड में बाढ़ है। तो बैलेंस इस तरह से होना चाहिए कि ना तो हमें पानी की कमी हो और ना ही बहुत ज़्यादा पानी हो। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल ले तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है, अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल में कर ले कि अगर हमारे पास बाढ़ का पानी है या जिस टाइम पानी ज़्यादा होता है उसको हम कहीं स्टोर बना लें किसी तरह से, तो बाढ़ गर्मियों के दिनों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर ये हमारी जो समस्या है इसके ऊपर हम ध्यान देंगे तो हमें जो इन समस्याओं से होने वाली और समस्याएं हैं तो उनके ऊपर भी कंट्रोल हो सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब हमें भी कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपने गुल्लक में डाल देते हैं। अब तो यहाँ पे बात हो रही है कि हम इस पानी के चक्कर को भूल जाएं और जब हमें कोई पैसा देता है तो हमें उस पैसे को इकट्ठा करने की एक छोटी सी गुल्लक लगाई होती है, तो हम झट से उस गुल्लक में उस पैसे को जमा कर देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। तो ये वही बात है कि जैसे ही हमारे को चाहे 1 रुपया मिलता है, 2 रुपये मिलते हैं, 5 मिलते हैं या कुछ सिक्के मिलते हैं या नोट मिलते हैं, हम उन सभी को धीरे उस गुल्लक में जमा कर देते हैं और उस गुल्लक में सभी प्रकार के सिक्के नोट वहाँ पे उसमें जमा हो जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं, और जब भी हमें कुछ ऐसी इमरजेंसी या बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम उस गुल्लक से कुछ पैसे निकाल कर वहाँ पे उसका उपयोग कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को हम अभी आज यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आज के गृह कार्य की तरफ। बारी आती है गृह कार्य की। प्रश्न 1, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। आपके सामने पंक्ति आ गई, इसको पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर जो है देने हैं। पहला प्रश्न आ गया, बरसात के मौसम में क्या होता है। दूसरा प्रश्न, अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू है, कैसे। तीसरा प्रश्न, हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल ले तो इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है। प्रश्न नंबर 2, सही के लिए सही का निशान और गलत के लिए गलत का निशान लगाओ। पहला प्रश्न, बरसात के मौसम में हर जगह पानी हो जाता है, गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है, अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू है। प्रश्न नंबर 3, जिन शब्दों के नीचे लाइन लगी है उनके विलोम शब्द लिखो। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। यह बाढ़ ना गांव को छोड़ती है और ना शहरों को। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास समाप्त होती है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।